हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अकाउंटिंग रेशियो में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो क्लास अकाउंटिंग रेशियो में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं। और इसी तरीके से क्लास अकाउंट्स का पूरा हमने सिलेबस खत्म कर रखा है। 60 डेज प्लेज के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और इसी तरीके से क्लास हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज है, वो भी प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर कवर है, एनपीओ से लेकर क्लास अब तक सारा कवर है। तो चेक करो क्लास। सबसे देखो, पहली बात क्या है, अकाउंटिंग रेशियो का जो वेटेज है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है क्लास, या वो 3-1 में आ जाए क्लास, खाली 4 का ही आ जाए, मे बी 3 का पूछ ले, लेकिन क्लास 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, अक्सर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब कौन कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर वो पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर मैं इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करूं तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्लास, करंट रेशियो, जीपी रेशियो, क्विक रेशियो, तो ये सब रेशियो जो है, या डेट इक्विटी रेशियो, या प्रोप्राइटरी रेशियो, आरओआई, इनके सबसे ज्यादा चांस होते हैं पूछे जाने के। तो अगर आपको पूरा रेशियो बहुत बड़ा लगता है तो कम से कम क्लास इनको आप याद कर लेना, कम से कम फॉर्मूले याद कर लेना। तो 1 मार्क्स तो फॉर्मूले लिखने के ही मिल जाते हैं, 1 मार्क तो बाकी क्लास इन रेशियो से पूछा जा सकता है। चलो क्लास, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं और आप इन सारे क्वेश्चंस को देखना, घर पे बना जरूर लेना इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चेक करते हैं। ओएम लिमिटेड की जो करंट रेशियो है वो है 3.5:1, और जो क्विक रेशियो है वो है क्लास 2:1। इफ द एक्सिस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री आपको कितना दिया हुआ है क्लास, इन्वेंट्री दिया हुआ है 1.5 लाख का। आपको सीए और सीएल को कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, ध्यान समझना। जो चीज क्वेश्चन में दे रखा है पहले आप वो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो चीज गिवन है आप वो लिखो। तो जो गिवन है वो है क्लास करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना क्लास, करंट रेशियो दिया हुआ है 3.5:1। क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो 2:1, ठीक है। एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर क्विक असेट, यानी कि इन्वेंट्री आपको दिया गया है। इन्वेंट्री कितना दिया है क्लास, इन्वेंट्री 1.5 लाख। और आपको निकालना क्या है क्लास, सीए निकालना है और सीएल निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं, जरा चेक करो। जिस चीज का रेशियो दिया हुआ है और उस चीज का फॉर्मूला भी होता है, लाइक करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सी ए अपॉन सी एल इज इक्वल टू 3.5। नोटबुक में बनाते रहो मेरे साथ साथ। सी ए जो है वो क्या है क्लास, 3.5 करंट लायबिलिटीज है। आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको आप यहीं छोड़ दो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो है 2:1। तो जो क्विक एसेट है वो है 2 करंट लायबिलिटी, यानी जो क्विक एसेट है वो करंट लायबिलिटी के डबल है। अब क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और 2 करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो खाली इन्वेंट्री लिखेंगे। क्वेश्चन कह भी रहा है कि क्विक एसेट और करंट एसेट का डिफरेंस इन्वेंट्री का ही है। तो जो करंट एसेट है उसकी जगह क्या लिखोगे, 3.5 सीएल। इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है क्लास कितने का, 1,50,000 का, और ये आ गया 2 सीएल। आप सॉल्व करोगे इसको, 2 सीएल को इधर भेजोगे, 3.5 सीएल माइनस 2 सीएल इज इक्वल टू, ये आएगा 1.5 लाख। तो 3.5 सीएल में से 2 सीएल घटा दोगे तो आएगा 1.5 सीएल इज इक्वल टू 1.5 लाख। तो जो करंट लाइबिलिटी आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1,50,000 को आप डिवाइड दे देना क्लास किससे, 1.5 से। तो 1,50,000 डिवाइड बाई 1.5, तो सॉल्व करके क्लास करंट लायबिलिटी आ जाएगा 1 लाख। और जो करंट असेट है वो 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटी, तो 1 लाख को 3.5 से कर दोगे तो कितना आएगा, 3,50,000, ठीक है। आप अंडरलाइनिंग कर लेना क्लास, या हाईलाइट कर सकते हो, देखो आंसर में भी आ चुका है। तो आप अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और बहुत ज्यादा बार क्लास इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लास ये भी है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बताओ, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल असेट टू डेट रेशियो का। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो आपको लॉन्ग टर्म डेट ढूंढना है, आपको टोटल असेट ढूंढना है। तो लॉन्ग टर्म डेट तो मेरे को मिल चुका है क्लास, यहाँ पे ये रहा। लॉन्ग टर्म डेट कितने का है क्लास, 4 लाख का। तो लॉन्ग टर्म डेट तो आपको मिल गया 4 लाख का। और जो और भी कुछ है इसमें चेक करो क्लास, लॉन्ग टर्म डेट के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है, और क्लास बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अच्छा, इसके बाद क्लास हमें देखना टोटल असेट। तो टोटल असेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। लेकिन यहाँ पे क्लास आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप लेते हो क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें करंट लायबिलिटी को जोड़ देते हो, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट।
मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और टोटल असेट भी आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर करंट लायबिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल लायबिलिटी आएगा, जो टोटल लायबिलिटी है वही आपका टोटल असेट के बराबर भी होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको ये बहुत सारी चीज दी गई है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला लगा के इस पूरे क्वेश्चंस को बना लेते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा मैंने आपको बैलेंस शीट के तरीके से सिखा रखा था, तो अगर मैं छोटी सी एक बैलेंस शीट बना के दे दूं और बोलूं इसके अंदर चीजों को रखो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये पूरा का पूरा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दिया गया है क्लास? 25 लाख। करेंट लायबिलिटी नहीं दिया गया है। इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है 2,10,000। लैंड फिक्स एसेट होता है, तो लैंड को मैं यहाँ रख लेता हूँ। लैंड कितने का दे रखा है? 8,50,000 लैंड दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्लास यहाँ पे आपको 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। लैंड हो गया क्लास, इन्वेस्टमेंट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल क्लास जो होता है वो करंट असेट है, तो यहाँ पे करंट असेट में दोनों चीजें हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी आता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी। तो ये आएगा क्लास 3,04,25,000, क्योंकि ये 2,75,000 दे रखा है, उसमें आप 1,50,000 ऐड करोगे, 4,25,000 आ जाएगा। तो अगर क्लास आप इन सबको ऐड कर दो, टोटल असेट मिल जाएगा 14,85,000। ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटी बनेगी वो भी कितनी बनेगी? 14,85,000 की ही बनेगी ना भाई। टोटल असेट अगर 14,85,000 का है तो टोटल टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी? वो भी तो बनेगी ना 14,85,000। अच्छा, अब क्या देखा है? ईएससी और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है क्लास लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर फंड तो ये आ जाएगा ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 14,30,000 प्लस, और डिबेंचर नहीं लेना। रिजर्व कैपिटलिज्म कितना है क्लास? 2,75,000। और ये प्रॉफिट कितने का है? 1,55,000। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये आ गया पूरा का पूरा इक्विटी। तो 1,50,000 और 2,75,000 और 14,30,000, तो ये आ गया क्लास 18,55,000। ये शोल्डर फंड आ गया। और टोटल कितना है बताओ जरा क्लास? ये 25 लाख है, तो ये लॉन्ग टर्म डेट आ गया 6,45,000। अब टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल असेट कितना है? 14,85,000 और लॉन्ग टर्म डेट कितना है क्लास? 6,45,000। तो 14,85,000 डिवाइड बाई 6,45,000 करेंगे तो आएगा 2.3:1। ये आ गया 2.3:1। आई होप क्लास ये सारी चीजें आपको क्लियर है। इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ जरा? फॉर्मूला क्या क्या यूज हुआ है इसमें, सुनो। टोटल असेट इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, ये आपने यूज किया। ठीक है, फिर आपने क्या यूज किया? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड वो कैसे निकलेगा? ईएससी प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस। ठीक है, तो आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो यहां रख दोगे शोल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट आपका निकल आएगा इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लास हो गया बैलेंस शीट की तरीके से। और एक थ्योरी क्वेश्चन है क्लास, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है क्लास? शेयर फंड अपॉन टोटल असेट 0.8:1। आपको रीजन के साथ फाइंड आउट करना है क्लास, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बतानी है क्लास की। अगर आप लोन लेते हो बैंक से 2 लाख का, अगर आपने बैंक से लोन लिया है 2 लाख का, जिसकी पेमेंट कितने साल बाद करनी है? 5 साल बाद करनी है। तो इस लोन लेने से आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इन ट्रांजेक्शन का बताना है कि रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन इसको एंड में करेंगे। और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देख लो क्लास, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं क्लास के एंड में कराऊंगा आपको, क्योंकि एक रूल मुझे समझाना है तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, जो मैथ्स का बिल्कुल बेसिक रूल है वो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लास यहाँ पे डिटेल दे रखी है, आपको निकालना क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और डिबेंचर और टैक्स रेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो आपने कैसे करना है? ये क्लास आफ्टर टैक्स है। तो एक बार मुझे बात बताओ, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो ये 7 लाख जो नेट प्रॉफिट है ये टैक्स के बाद है, तो टैक्स कितना है? 30%। तो ये जो अमाउंट बचेगा वो 70% है, तो 100% आपको कैलकुलेट करना है। टैक्स 30% का आपने दे दिया, तो जो बचा प्रॉफिट है वो 70% है। तो 7 लाख डिवाइड बाई 70%, तो ये क्लास अमाउंट जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लाख।
और अगर मैं इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो इंटरेस्ट कितना है क्लास बताओ जरा। 6% डिबेंचर है, तो 20 लाख का 6% कितना बनेगा, लगाओ हिसाब क्लास। 20 लाख का 6% 1,20,000, ये मेरे को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,20,000। अब आपको निकालना क्या है क्लास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। 11,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 9.33 टाइम्स। इसका आंसर क्लास टाइम्स में आ जाएगा 9.33 टाइम्स। रेशियो में लिखना चाहो तो 9.33 रेशियो 1। तो ये आपने ध्यान रखना, अगर आपने 30% टैक्स दे दिया तो जो प्रॉफिट बचा है वो 70% है। तो अगर 70% 7 लाख है तो आपको निकालना है कि 100% कितना होगा। ओके चलो ये भी हो गया। सेम क्लास, ये 6 क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम है, आंसर दे रखा है, आप प्लीज जरूर बनाना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है 2016 का पेपर क्वेश्चन है। देखो आप खुद देखो कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको सॉल्व करने के लिए एबल हो या नहीं हो, ये आपको यहीं से पता पड़ जाएगा कि आपका लेवल क्या है अभी। तो अपने आप को जज जरूर करो, पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप पूरा का पूरा क्लास चैप्टर आराम से खत्म कर सकते हो। 7th क्वेश्चन चेक करो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख का, एवरेज इन्वेंट्री है 2,20,000, जो लॉस है वो है 5%। अच्छा एक मुझे बात बताओ, लॉस 5% है तो ग्रॉस लॉस कितना आएगा, 16 लाख का 5%, जो ये कितना बनेगा 80,000। तो सेल कितनी है क्लास 16 लाख। हम प्रॉफिट को क्या करते थे क्लास, माइनस करते थे, ये लॉस है तो लॉस को ऐड करोगे। भैया एक मुझे बात बताओ, 16 लाख का बेच के 80 का नुकसान हो गया तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी होगी, 16,80,000 होगी ना। तभी तो 16,80,000 की चीज को 16 लाख में बेचा तो 80 का लॉस हो गया, सीओजीएस आ गया। और आपको निकालना क्या है क्लास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सीओजीएस को आप डिवाइड किससे दोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का है, आप चेक कर लो आंसर में, मार्किंग देख लो, 1 नंबर का 1 नंबर का 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है ये। और एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 2,20,000, तो 16,80,000 है डिवाइड बाई 2,20,000, 7.63 टाइम्स में आता है इसका आंसर, तो आएगा 7.63 टाइम्स। ओके क्लियर है यहां तक, डन। चलो ये चेक करो क्लास, यहाँ पे जरा ये क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। 2016 का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो का। फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्लास, सीओजीएस, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे जो नेट सेल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 इंटू 100। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सीओजीएस, तो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, जीपी कॉस्ट पे 25% है, तो जीपी तो निकाल लोगे ना आप लोग, जीपी जो है वो कॉस्ट का 25% है, तो कॉस्ट कितना दे रखा है नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता है, तो कॉस्ट का 1/4 है जीपी, कॉस्ट नहीं पता, तो सेल का कितना होगा, कॉस्ट का 1/4 होता है, तो सेल का कितना होता है बताओ, 1/5। ये आपको बता रखा है मैंने क्लास अपने पूरे के रेशियो चैप्टर में, अगर कोई चीज कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का 1/5 होगा। तो 6,80,000 है, 1/5 करोगे तो जीपी निकल के आएगा 1,36,000। समझ रहे हो बात को, जीपी कितना आएगा क्लास, 1,36,000। अब आपको सेल दिया हुआ है और आपको जीपी दिया हुआ है, तो सीओजीएस क्या आएगा, आप सेल में से घटा दोगे जीपी तो आपका कॉस्ट निकल के आएगा, 6,80,000 माइनस 136, कॉस्ट आएगा क्लास आपका 5,44,000। तो ये आ गया 5,44,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर सेलिंग आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों एक्सपेंस आता है, ये ऐड कर दो 144 प्लस 73, 144 प्लस 73,
तो ये आएगा 6,80,000 इंटू 100, 5,44,000, 1,44,000 और 73,000, 7,61,000। ऐसे सॉल्व करोगे तो 111.92% आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100 आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। ओके क्लास, इसी तरीके से अब ये जो क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं, यहाँ पे क्लास होमवर्क है, 9th क्वेश्चन आप अपने आप बनाओगे। कैसा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, इसे COGS निकाल लोगे, सेल दे रखा है क्लास आपको, सेल्स में से घटा दोगे, ये क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस है, तो इसमें से क्लास आप क्या करोगे, रिटर्न को माइनस कर दोगे, तो 3,85,000 का आ गया क्लास आपका सेल्स। समझ रहे हो बात को? तो सेल्स आ गया 3,85,000, और आपको सेल्स में से घटा दोगे कॉस्ट, तो आएगा आपका GP, है ना। और GP अगर आपको मिल गया है तो GP जो है मतलब कॉस्ट आप निकाल लोगे। उसके बाद आपको क्या है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो परचेज में से माइनस कर देना, टोटल परचेज में से रिटर्न माइनस कर देना, सेलिंग एक्सपेंस, तो COGS मिल जाएगा, उसमें सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर देना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ऐड कर देना COGS में, तो आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,85,000 इंटू 100। आपका आंसर आ जाएगा क्लास, चेक करो, ऐसे ही इन्होंने निकाल रखा है। एक ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन द बिगनिंग, यानी कि अगर ओपनिंग को तुम x मान लो, तो जो क्लोजिंग है वो 20,000 ज्यादा है, x प्लस 20,000, ठीक है। और कॉस्ट का 1/4 GP है, GP जो है वो कॉस्ट का कितना है, 1/4 है, और आपको CL भी दे रखा है, और आपको एसिड टेस्ट रेशियो भी दे रखा है, आपको करंट रेशियो निकालना है। तो ये सैंपल पेपर 2013 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप ट्राई करोगे ना तो इजीली आप इसे बना लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ COGS भी नहीं पता मेरे को, एवरेज इन्वेंट्री जो है वो नहीं पता है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो ये एवरेज आ जाएगा। ओपनिंग x है, क्लोजिंग x प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आ जाएगा। ओके आगे लिखा है क्लास की, यहाँ पे मोर देन द बिगनिंग, रेवेन्यू सेल 8 लाख का है, GP 1/4 जो है, किसका 1/4 है, कॉस्ट का, तो सेल का 1/5 होगा, तो 8 लाख का आप 1/5 करोगे, GP आ जाएगा, GP इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 1/5, तो अगर आप 8 लाख को 5 से डिवाइड दोगे तो 1,60,000 GP आ गया। तो तुम्हारा COGS तुमको मिल जाएगा, सेल कितनी थी, COGS कैसे निकलेगा, सेल कितनी थी मुझे बताओ, 8 लाख, सेल में से GP घटा दोगे 1,60,000, तो तुम्हारा COGS निकल कर आ जाएगा 6,40,000, ये आ गया COGS 6,40,000। तो इसे सॉल्व करोगे ना तो एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा, 6,40,000 को आप डिवाइड दोगे 5 से, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया, जो एवरेज इन्वेंट्री है ये आएगा 1,28,000, आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1,28,000, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1,28,000, तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग भी आसानी से निकाल लोगे। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, ओपनिंग को आपने x माना था और क्लोजिंग है x प्लस 20,000, और 1,28,000 को 2 से करोगे तो आएगा 2,56,000 इज इक्वल टू 2x, x प्लस x 2x प्लस 20,000, तो इसमें 20,000 आप माइनस कर दोगे तो 2,36,000 आ गया, डिवाइड बाई 2, x निकल जाएगा, x का मतलब क्या है क्लास, आपका ओपनिंग, तो ओपनिंग आ गया 1,18,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 20,000 ज्यादा है, तो 1,18,000 में 20 जोड़ दोगे तो 1,38,000 आ गया आपका क्लोजिंग। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इन्होंने देखो काफी स्पेस लिया हुआ है इसके लिए। तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्लास आपका आ गया यहाँ पे, बाकी CL आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है क्लास, अच्छा एसिड टेस्ट रेशियो भी दिया हुआ है, और आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है क्लास, करंट रेशियो। तो मुझे बताओ क्लास जरा, यहाँ पे करंट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो क्विक रेशियो कितना है मुझे बताओ जरा, एसिड टेस्ट रेशियो 0.75 है, तो यानी कि 0.75 अपॉन 1, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना है 2,40,000, तो 2,40,000 को अगर आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्विक एसेट आ गया 1,80,000। और क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, क्विक एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट में से स्टॉक घटाते हो, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है क्लास, 1,38,000, तो प्लस कर दोगे 1,38,000,
तो 3,18,000 रुपए जो है वो आ गया आपका करंट असेट। ठीक है, करंट असेट आ गया 3,18,000। और करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है C/CL, ये रहा। और CL तो तुमको पता ही है, क्वेश्चन में दे ही रखा है, 2,40,000। तो आप इसे सॉल्व करो। ये आ गया क्लास 3,18,000 डिवाइड बाई 2,40,000, 1.325 रेशियो 1। ठीक है, तो ये देखो बड़ा क्वेश्चन था काफी, लेकिन हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। तो न्यूमेरिकल जितने भी हैं, जितने भी न्यूमेरिकल क्लास, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। आप आंसर कर लो, 1.325 रेशियो 1 वही आ रहा है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न में क्लास जैसे इन्होंने किया, हमने आराम से क्लास शॉर्ट में, उनसे भी शॉर्ट में हमने इजीली क्लास क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल सेम है, ये कोई भी चेंज नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था ना, अभी टोटल एसेट टू डेट रेशियो ऊपर बिल्कुल सेम है, फिगर चेंज है लेकिन काम बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको आरओआई निकालना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा क्लास आपका टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो ये आपको आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन पे आपको अपना आप करना है। देखो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लास निपट जाते हैं। अब रही बात थ्योरी क्वेश्चंस की, जो थ्योरी क्वेश्चन है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप थ्योरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बेसिकली करंट रेशियो, क्विक रेशियो में क्या चेंज आएगा अगर मान लो लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। तो देखो कोई भी रेशियो होता है एक्स अपॉन वाई, अगर हम दोनों से माइनस करेंगे तो रेशियो इंप्रूव करेगा, दोनों में प्लस करेंगे तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर प्लस किया तो इंक्रीज, नीचे प्लस किया तो डिक्रीज, ऊपर प्लस नीचे माइनस इंक्रीज, ऊपर माइनस नीचे प्लस क्या होगा, डिक्रीज। तो ये आपने, और सेम जगह अगर प्लस माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है क्लास के 17 में जो क्वेश्चन पूछा गया, लोन लिया बैंक से 2 लाख का, अगर आप लोन लेते हो तो क्या होगा, क्या आपके पास बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, लोन लोगे तो आपके पास बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक के बैलेंस के बढ़ने के साथ साथ लोन आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और आपको बताना है कि क्या चेंज आएगा, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो क्लास लाइबिलिटी तो बढ़ेगी और टोटल एसेट बढ़ जाएगा। अगर आपने लोन ले लिया तो टोटल एसेट बढ़ेगा, तो क्या होगा, टोटल एसेट में प्लस हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा उसका, तो रेशियो क्या होगा इसका, डिक्लाइन। अगर डिनोमिनेटर में प्लस करोगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, तो रेशियो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। मशीन फॉर कैश खरीदा है, तो कैश गया, मशीन खरीदा ना आपने, मशीन आया कैश गया, तो नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, नीचे ही प्लस हो गया नीचे ही माइनस हो गया। रिडीम 5% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को आपने रिडीम कर दिया, तो रिडीम करने में क्या गया होगा, पैसा गया होगा, और शेयर भी कम होगा, दोनों से माइनस, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। इशू इक्विटी शेयर्स टू वेंडर ऑफ मशीन परचेज फॉर 4 लाख, आपने जो है 4 लाख रुपए की क्लास मशीन खरीदी, शेयर इशू कर दिया। तो आपने मशीन खरीदी तो क्या होगा, अगर आपने 4 लाख की मशीन खरीदी है तो मशीन में आप प्लस कर दोगे, और आपने बदले में शेयर इशू किया, शेयर प्लस, दोनों का रेशियो प्लस हो गया, तो ये क्या होगा, आंसर डिक्लाइन। तो इस तरीके से रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा। ये क्वेश्चन क्लास एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, हर सेट में क्लास 17 में पूछा गया था, तो आप प्लीज इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना। आई होप क्लास अकाउंटिंग रेशियो में आपको कराने में सफल रहा हूँ। आपको पूरा चैप्टर भी करा दिया क्लास, ये सारे का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा लगा तो क्लास वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसे ही क्लास हमारे साथ जुड़े रहो टिल एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम तक क्लास, आपकी सारी प्रिपरेशन, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ A to Z, बीएसटी में केस स्टडीज वगैरह सब कुछ क्लास हम कंप्लीट करेंगे टिल एग्जाम तक। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।